नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धार्मिक ज्ञान डबल वन में। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्त, रिश्तेदार में शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है और इस तरह की सच्ची धार्मिक ज्ञान की बातें लाते रहेंगे। आज हम नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, एक कर्ता पुरुष किसी भी घर का आधार स्तंभ होता है। वह दिन रात अनेक कष्ट सहकर अपने परिवार की सुख सुविधा के लिए जी जान एक कर देता है। अपने परिवार को हर खुशी देना, परिजनों की सुविधा और सुरक्षा का ध्यान रखना, उनके भविष्य की चिंता करना वह अपना कर्तव्य समझता है। माँ बाप की सेवा करने में वह पत्नी और बच्चों की इच्छा पूर्ति करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो सबके लिए इतना विचार करने वाले, परिजनों के लिए कष्ट उठाने वाले उस पुरुष का मान सम्मान भी जरूर होना चाहिए। उसका भी ध्यान रखा ही जाना चाहिए। जब एक पुरुष बालक होता है तब तक उसका ध्यान रखने की जिम्मेदारी उसकी माता की होती है, लेकिन जब वह बड़ा होता है और उसका विवाह हो जाता है तो उसका ध्यान रखना उसकी पत्नी का कर्तव्य हो जाता है। और एक पत्नी को अपने पति की हर सुख सुविधा का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि पूरे परिवार की जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाले अपने पति का ध्यान एक पत्नी से बढ़कर और कोई नहीं रख सकता है। पति के खाने, पीने, पहनने, ओढ़ने का ध्यान रखना और अन्य सभी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ और भी कई कर्तव्य है जो एक स्त्री को निभाने चाहिए। पत्नी का सबसे बड़ा कर्तव्य है उसका पतिव्रता होना। हमारे शास्त्रों में ऐसी अनेक महान महिलाओं का वर्णन किया गया है जिन्होंने अपने पतिव्रत्य की शक्ति से अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है। अहिल्या, सावित्री, वृंदा, सीता, मंदोदरी, तारा, द्रौपदी इत्यादि अनेक ऐसी नारियां हुई है जिन्होंने समय समय पर कठोर से कठोर परीक्षाएं दी है और अपने पत्नी धर्म को सिद्ध किया है। आज हम देखते हैं कि शास्त्रों के अनुसार पतिव्रता स्त्री के क्या लक्षण होते हैं और पतिव्रता स्त्री को किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली बात, जिस प्रकार परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए एक पुरुष अपना अधिकांश समय घर के बाहर ही गुजारता है, तो उसकी अनुपस्थिति में जो स्त्री अपने पति की छाया बनकर उसके परिवार को संभालती है, उनकी जरूरतों को पूरा करती है, अपने संस्कारों से घर को स्वर्ग बनाती है, घर की स्वच्छता और सुंदरता का ध्यान रखती है, वह स्त्री पतिव्रता स्त्री होती है। दूसरी बात, जो स्त्री अपने पति के माता पिता की सेवा और आदर अपने माता पिता समझकर करती है, अतिथियों का स्वागत खुशी से करती है, बच्चों का उचित पालन पोषण करती है, परिवार के प्रति समर्पित होती है, वह स्त्री पतिव्रता होती है। तीसरी बात, जो स्त्री अपने पति को माता की तरह निस्वार्थ स्नेह और ईश्वर की तरह अतुलित सम्मान देती है, वह स्त्री पतिव्रता होती है। चौथी बात, जो स्त्री संकट के समय अपने पति की सुरक्षा में ढाल बन जाती है, जो स्त्री अपने पति को एक कुशल मंत्री की तरह सलाह देती है, जो स्त्री अपने पति की मित्र बनकर उसका मार्गदर्शन करती है, जो स्त्री अपने पति का गुरु बनकर सही गलत का ज्ञान कराती है, जो स्त्री अपने पति को गलत आदतों से दूर रखती है और जो स्त्री अपने पति को शासक बनकर गलत रास्ते पर चलने से रोकती है, वह स्त्री पतिव्रता होती है। पांचवी बात, जो स्त्री व्यवहार कुशल होती है, धन का अपव्यय नहीं करती है, विपत्ति काल के लिए धन का संचय करती है, वह स्त्री पतिव्रता होती है। छठी बात है, जो स्त्री धर्म, कर्म और दान करती है, पूजा पाठ करती है, साधु संतों का सम्मान करती है, वह स्त्री पतिव्रता होती है। सातवीं बात, जो स्त्री अपने पति और परिवार की बिना वजह कभी भी बुराई नहीं करती है, अपने आचरण से समाज में अपने पति और परिवार का मान सम्मान बनाए रखती है, वह स्त्री पतिव्रता होती है। जो स्त्री मितभाषी और मृदुभाषी होती है, पति और परिवार की गुप्त बातों को गुप्त ही रखती है, वह स्त्री पतिव्रता होती है। आठवीं बात, जो स्त्री पर पुरुष का विचार मात्र नहीं करती, वह स्त्री पतिव्रता होती है। जिस स्त्री का अपने मन मस्तिष्क पर नियंत्रण होता है और वह गलत काम करने के पक्ष में नहीं होती है, वह स्त्री पतिव्रता होती है। नौवीं बात, जो स्त्री अपने पति को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रसन्न रखती है, वह स्त्री पतिव्रता होती है। 10वीं बात है, जो स्त्री व्यापार और व्यवसाय में आवश्यक होने पर पति का साथ देती है, नुकसान की स्थिति में पति को ऊपर उठने का बल देती है, वह स्त्री पतिव्रता होती है। यहाँ तक कि कंगाली की परिस्थिति में भी
अपने पति का साथ नहीं छोड़ती है, उसे फिर से उठने का मनोबल देती है, वह स्त्री पतिव्रता स्त्री होती है। तो देखा आपने कि एक स्त्री कितने तरह से अपने पति और परिवार की खुशहाली का कारण बनती है। अपने पति का तन, मन और धन से साथ देना भी उस स्त्री के पतिव्रत्य की निशानी है और ऐसी ही स्त्री पतिव्रता कहलाती है। पतिव्रता स्त्री तीनों लोकों में सम्मान पाती है। ऐसी स्त्रियों पर ईश्वर का आशीर्वाद बना रहता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके अंदर भी ऐसे लक्षण हैं, तो कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखे देना। साथ ही वीडियो को परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।